Hello everyone, my name is Jitendra Nagar. Today we'll discuss about the NTSC Stage 1 क्वेश्चंस. टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन. ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किडनी प्राइमरी फंक्शन इज. तो किडनी का जो प्राइमरी फंक्शंस होता है वो क्या है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्रीशन, सेकंड है ऑस्मो रेगुलेशन, रिमूवल एक्सेस ऑफ वाटर, ऑल ऑफ अबव. ठीक है, तो अगर हमें केवल और केवल क्या पूछा जाए गया है यहाँ पर प्राइमरी फंक्शंस. ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी फंक्शंस होगा वो किडनी का क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, एक्सक्रीशन भी उसका पार्ट है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर भी है, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल इन अ हेल्थी एडल्ट द डेली इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक हेल्थी एडल्ट है तो उसके अंदर जो डेली फिल्ट्रेट होगा किडनी के अंदर वो कितना होगा. तो यहाँ पर जीएफआर जो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो होती है 125 ml पर मिनट. ठीक है, अब इसको हम क्या करें, 125 को मल्टीप्लाई करें 60 से, तो ये आ गई पर हावर के हिसाब से. और अगर इसको हम क्या करें पर डे यानी कि 24 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी 18,000. ठीक है, तो ये इक्वल होगा 180 लीटर के, क्योंकि ये तो ml में आया है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 180 लीटर. नेक्स्ट, इफ द यूरिन एक्सक्रेट बाय अ पर्सन कंटेन ग्लूकोज द कंडीशन इज कोल्ड. अगर वो यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, ग्लूकोज जो है वहां पर प्रेजेंट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस. नेक्स्ट, इन विच पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट. तो इनमें से कौन सा पोर्शन है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है. तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो तो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है. ठीक है, तो ये तो फिल्ट्रेट करने का काम करेगा. प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, तो यहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है. बोमन कैप्सूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्स, तो इन सभी में से हाईएस्ट ग्लूकोज कंसंट्रेशन कहाँ होगा, बोमन्स कैप्सूल्स के अंदर. नेक्स्ट, किडनी डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन. तो इन जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए उनमें से कौन से फंक्शन जो है वो किडनी शो नहीं करती. तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन का जो है उनको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है आइंस के कंसंट्रेशन को, तो ये रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो ये करती है, वो जनरली करती है. इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ आयंस कंसंट्रेशन. ठीक है, और लास्ट है सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज. तो ये सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं करती, ये केवल हेल्प करती है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में. ठीक है, फिर यूरिक एसिड इज द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ. तो इनमें से किन के अंदर जो है यूरिक एसिड जो है वो मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है. तो इंसेक्ट जो है वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, बर्ड्स करती है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स करती है. ह्यूमंस जो है वो यूरिक एसिड नहीं करके क्या बनाता है, यहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो हमारे आंसर कौन कौन से करेक्ट होंगे, ए, बी एंड सी. तो ए, बी, सी आर करेक्ट. फिर है पोडोसाइट सेल्स इज फाउंड इन ह्यूमन. तो पोडोसाइट सेल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वाला पार्ट होता है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बोमन्स कैप्सूल्स की जो इनर लाइनिंग होगी वहीं पर क्या प्रेजेंट होती है, पोडोसाइट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होगी, बोमन्स कैप्सूल में. ठीक है, फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्स इन. तो क्या होगा, वाटर जो है, वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो इसमें कौन से पार्ट के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो किस में होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ हेलने लूप्स, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलने लूप्स. तो मैक्सिमम पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन का आएगा तो वो कहाँ होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के में. फिर द चीफ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ वेजिटेरियन पीपल.
तो जो वेजिटेरियन पीपल होंगे उनमें जो सबसे ज़्यादा हाईली एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, यूरिया। ठीक है, तो जो कार्निवर्स होते हैं उनमें क्या मिलेगा, मेनली अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी उनमें। इसके अलावा यूरेमिया इज रिलेटेड टू, यूरेमिया जो है वर्ड वो किसके लिए आता है यहाँ पर, किडनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ यूरिकोटेलिक एनिमल्स इज, तो यहाँ पर क्या है, यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड जो है वो क्या करेगा, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस के रूप में रिलीज करेगा। तो इनमें से कौन है, फिशेज जो होती है वो क्या होती है, अमोनोटेलिक, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं, एम्फीबियंस, मेमल्स। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक्स कौन होंगे यहाँ पर, एम्फीबियन, सॉरी रेप्टाइल्स। नेक्स्ट द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म इज नोन एज, तो अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं नेफ्रीडिया। नेक्स्ट द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो किडनी होती है वो किसका पार्ट है, तो वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो यानी कि एक्सक्रीशन। नेक्स्ट द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय विच एपिथेलियम, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो किडनी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, उनकी डक्ट्स साथ में सलाइवरी ग्लैंड जो है, इनकी डक्ट्स जो है वो किसकी बनी होगी, तो किडनी के अंदर तो ये क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन का फंक्शन वहां पर क्रिएट करती है। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करने का काम करती है। तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, मेनली क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो एनटीएससी में जो है वो पूछे गए थे। थैंक यू।